हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपके पार्ट 2 चने के खेत के बारे में। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम जो चने के खेत है ये पार्ट आपको क्यों दिया गया, इसका क्या सारांश है, वो पिछले वीडियो में हमने लेसन अच्छी तरह से रीडिंग भी कर लिया था और समझ लिए थे। तो भी एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इस पार्ट का क्या सार है। अकबर के पुत्र सलीम के सैनिकों ने राजस्थान में एक वृद्ध किसान को चने का खेत बताने को कहा। उन्हें घोड़ों के लिए चने उखाड़ने थे। उन्हें काय के लिए चना चाहिए था? घोड़ों के लिए। तो राजपूत किसान सैनिकों को दूर अपने खेत पर ले गया। वो सैनिकों ने क्या किए, किसान राजपूत को चने पूछने गए। तो उसने क्या किया कि जो राजपूत किसान था उसने अपने खेत के चने के लिए उनको बहुत दूर लेके गया। रास्ते में चने के अनेक खेत मिले, लेकिन उसने सैनिकों को चने नहीं उखाड़ने दिए। सैनिकों ने नाराज होते हुए किसान से इसका कारण पूछा। किसान ने विनम्रता से कहा, वे खेत मेरे नहीं दूसरों के थे और एक राजपूत अपने खेतों को बचाकर दूसरों के खेतों को नहीं उजड़वा सकता। आप मेरे खेत में से चने ले लीजिए। सैनिक वृद्ध यानी राजपूत की बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वे बिना चने लिए ही चले गए। तो देखिए बच्चों, पाठ का क्या उद्देश्य है, बच्चों में ईमानदारी, स्वाभिमान और दूसरों का अहित न करने के गुणों को विकसित करना। यानी जो व्यक्ति में ईमानदारी होती है, स्वाभिमान होता है, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता, वे व्यक्ति ना तो कभी किसी से घबराते हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ का डर लगता है। कहने का तात्पर्य है कि वे हमेशा निर्भीकता रहती है, उनमें विनम्रता रहती है और बलिदान की भावना रहती है। तो इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों में निर्भीकता, विनम्रता और बलिदान की भावना विकसित करना। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ को अच्छे से समझ लिए थे। अब इसके शब्दार्थ देखिए। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, वो भी अच्छे से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाठ का नाम लिखोगे, चने के खेत, फिर शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ मैं आपको अभी पिक में भी आ रहे, तो आपको इसी के अनुसार लिखना है। तो देखिए, शब्दार्थ में अधिकांश का मतलब क्या होता है, बड़ा भाग, डेरा डालना यानी सामान के साथ टिकना, आदि का मतलब आदत होना, समस्या का मतलब परेशानी, तत्काल का मतलब उसी समय, किस्म का मतलब प्रकार या भेद, शांत भाव से यानी बिना क्रोध किए, त्याग का मतलब कुर्बानी, प्रभावित होना यानी असर पड़ना। तो देखिए बच्चों, ये आज का आपका ये होमवर्क रहेगा शब्दार्थ लिखने का। फिर देखिए बच्चों, इसके टिक द करेक्ट क्वेश्चन नंबर आपके पाठ्य पुस्तक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, टिक द करेक्ट आंसर। ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, क नंबर का देखिए, इस कहानी में किस समय की घटना का वर्णन है। आपको ऑप्शन दिए हैं अंग्रेजों के समय की, मुगलों के समय की या देसी रियासतों के समय की। तो इसका करेक्ट आंसर है मुगलों के समय की। फिर दूसरा है, सलीम ने क्या लाने के लिए सैनिकों को आज्ञा दी। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ताजे फल, भोजन और पानी, हरे चने। तो इसका करेक्ट आंसर है हरे चने। फिर है ग नंबर, झोपड़ी में कौन रहता था। क्या है, झोपड़ी में कौन रहता था। तो एक साधु, एक वृद्ध या एक परिवार। तो इसका करेक्ट आंसर है एक वृद्ध, जो आपको अभी लिखना है। इसके बाद घ है, कौन राजपूत था, सैनिक, सलीम या वृद्ध। तो कौन था, वृद्ध। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वृद्ध। तो उसके सामने आपको राइट का चिन्ह लगाना है। फिर है लास्ट, वृद्ध व्यक्ति की किस भावना से सैनिक प्रभावित हुए। उसकी त्याग और परोपकार की भावना से, उसकी चतुराई से या उसकी बातचीत से। तो देखिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है उसकी त्याग और परोपकार की भावना से। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में आपको शब्दार्थ और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न के उत्तर।